Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। समझेंगे आज के जो होना ही था, मतलब 9th to 12th के लेवल पे सीटेट या टेट को आना ही था। ये बात एनईपी में भी हम चर्चा कर चुके थे इसकी, अगर प्रीवियस वीडियोस में जो उस टाइम पे जब एनईपी आया था, और बैच में भी अगर हम बात करें तो इस पे चर्चा कल चल रही थी कि एनसीटी और सीबीएसई के साथ में एक मीटिंग हुई है, कोलैबोरेशन में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बैठक ही हुई है इस चीज़ को प्रपोज और इम्प्लीमेंट करने के लिए। कब? परसों, यानी 12 फरवरी को। तो इस पर चर्चा करेंगे कि कब से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और कैसे चीज़ें आगे के लिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं, या क्या टेट को उतना ही महत्ता देना ज़रूरी है एंड ऑल। इन सब पे डिस्कशन हम लोग करेंगे और इसमें कुछ 3-4 ही पॉइंट्स हैं, कोई ज़्यादा नई बातें हैं नहीं। ये हमें अंदेशा था इस चीज़ का कि भैया जो टेट है वो 9th to 12th के लेवल पे भी, यानी अभी लेवल 1 और लेवल 2 होता है। 8th क्लास तक के टीचर बनने के लिए आपको टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 1st to 5 लेवल 1 पेपर 1, पेपर 2 है आपका 6th to 8th के लिए। अब 9th 10th 11th 12th यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी आपका जो टेट है वो लागू होगा, है ना। अब कब होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो एक पहले इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। कल एक और बात पे चर्चा करेंगे कि अभी जैसे बीएड वगैरह के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और आप लोग का एक क्वेश्चन बहुत रहता है जब से बीएड पे रोक लगी है कि बीएड करेंगे बीटीसी, तो उस पर चर्चा हम लोग कल या परसों में एक सेशन यूट्यूब पे रख करके करने वाले हैं। इसके अलावा बैचेस में क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, और बहुत ही मजेदार इस बार जो नोट्स वगैरह हैं वो सब भी बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आते हैं मुद्दे पे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये जो है एक तरह से ये पीडीएफ या नोटिस जारी किया है कि ऐसे ऐसे हुआ है। एक एनसीटी यानी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो सारा टीचर एजुकेशन को देखती है, जितनी भी चीज़ें हैं, पार्टनरशिप में एनसीटीई ने सीबीएसई के साथ, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो आपका टेट अभी तक यही कराते हैं, कल को एनटीए कराने लगे बात अलग है। तो सीबीएसई और एनसीटीई ने मिलकर के एक 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह ही रही है कि भाई एक काम करो और टेट को सभी लेवल्स पे हम लेकर के आएंगे। ये जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे 2019-20 में, जब ये आया था ड्राफ्ट, तब से ही ये बात है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये देखना होगा कि टेट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर इंडिविजुअल्स एस्पायरिंग टू बिकम टीचर्स इन स्कूल्स, कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा क्वालिफाइड हो। इसके लिए टेट को एक फिल्टर के रूप में यूज करना जरूरी है, और ये टेट हर एक लेवल पे हो। अब तक 2 लेवल्स पे था। तो द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहली ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है अगर हम देश की बात करें जो टेट पर हुई है इस तरीके से। अब हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसी पे भी ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए समय पर। और सीटेट की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल पे चीजें होती हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती हैं अगर हम स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर देखें, है ना, कि इनका इम्प्लीमेंटेशन या जैसे सीटेट ही है तो वो टाइमली होता है क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है। केंद्रीय विद्यालय भी एक समय पे टाइमली ही हुआ करता था, अभी चीजें थोड़ी सी बदली हैं, बट एग्जाम कंपैरेटिवली वो भी बेहतर तरीके से कंडक्ट होता है, चीजें डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस चीज पे शायद इसलिए महत्व ज्यादा दिया गया है क्योंकि सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि शिक्षा है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, अनुवर्ती क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, समवर्ती सूची में है, तो सेंटर और स्टेट दोनों का अधिकार होता है। तो सेंटर वाले काम इसमें ज़्यादा बेहतर हो पाते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, या जो लोग काम भी करते हैं सेंटर में, स्टेट में जो टीचर्स हैं और सेंटर में जो टीचर्स हैं, तो सेंटर वालों के लिए चीज़ें कई बार ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। चलिए खैर, तो ये कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ऑफ टेट एट सेकेंडरी लेवल डिस्कस्ड, कि भाई रिकमेंड कर रहे हैं ये लोग कि सेकेंडरी लेवल पे टेट लेकर के आओ। तो अभी प्रपोजल और इम्प्लीमेंटेशन दोनों का काम बाकी है, तो ये बहुत जल्दी से तो नहीं होगा। इस बार का जो आपका सीटेट है अगस्त में जो होना चाहिए, उसमें तो होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा, ना कोई सिलेबस में चेंज अभी नजर आ रहा है। हुआ तो साल के अंत वाले सीटेट में जो जनवरी अगले साल होगा, उसमें भी मुझे संभावना कमी नजर आ रही है, अगर चीजें ठीक से इंप्लीमेंट हुई तब, क्योंकि अभी प्रपोजल है, ये रिकमेंडेशन चल रही है, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से प्लानिंग होगी, नया सिलेबस बनेगा, स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। इवन जो प्रीवियस सिलेबस है सीटेट का, जो 1st to 8th लेवल पे, उसमें भी परिवर्तन आने की संभावना है, क्योंकि एनटीए के पास अगर वो चला जाए और फिर से ऑनलाइन हो जाए तो चीजें जो है परिवर्तन वहां पे अच्छा खासा होगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि इतना समय हो चुका है टेट को सेम तरीके से होते हुए। तो एक तो बात ये रही। तो इतना तो तय है कि इसमें फिर अलग अलग जो चेयरपर्सन हैं एनसीटी के, सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं, जो इन सब ने कहा है कि महत्वपूर्ण है और 9th to 12th के लेवल पे हमें ये लेकर के आना चाहिए। और भी इसी तरह के कुछ बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिन पे चर्चा इस एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई है। तो बस एक कैलेंडर भी अगर हम इसी तरह का नेशनल लेवल का ही जारी करने लग जाएं कि हर स्टेट में कब वैकेंसी आएगी, टाइमली पता हो पहले से ही, जो व्यक्ति एम्प्लॉयबल है, जो टेट करके बैठा हुआ है, उनका क्या,
तो वो भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि टेट जो है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही नहीं है, आपके प्राइवेट से लेके आपके जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स बनते हैं वहाँ पे भी टेट उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम देने में। तो वो एक चीज़ है। और ये एक मीटिंग हुई है जो कि आप देख ही पा रहे हैं, और इस पे चर्चा हमारी बनी हुई है। कल से ही आप लोग बैच में भी पूछ रहे हैं, तो ये अचानक से एक दिन में चेंज नहीं होगा। पहली बात तो ये थ्रू आउट नेशन चेंज होने ही वाला है, मतलब देश भर में ही होगा जब चेंज होगा तो। क्योंकि पहले ये सीटेट में लाएंगे, फिर सीटेट में जो होता है वो बाकी स्टेट्स भी फॉलो करते हैं। जैसे आप देखेंगे सीटेट हुआ, फिर यूपी टेट, अलग अलग स्टेट के टेट एग्जाम्स भी उतने नहीं होते जितना सीटेट होता है। तो सेंटर की जब चीजें होती हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाती हैं। तो उस चीज को अब हम देखेंगे कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस तो ऑर्गेनाइज की है, तो नेशन वाइड ही अगर हम देखें यहाँ पे पैन इंडिया के ये जो एग्जाम है अगर सीटेट के लेवल पे आएगा या टेट के लेवल पे आएगा, तो अदर स्टेट्स में भी फिर हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपको 9th 10th 11th 12th का भी टीचर बनना है, वहां पे टेट नहीं होता था। जैसे पीजीटी के लेवल पे कोई टेट नहीं है, या अगर टीजीटी में हम 9th to 10th की बात करें, 9th 10th की, तो वहां नहीं है, तो वहां भी आ जाएगा। ठीक, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर और सिलेबस दोनों में परिवर्तन की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि एनईपी को जैसे जैसे लाते जाएंगे चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी, जॉब लेना मुश्किल होता जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं, है ना, तो आप पूरे तन मन धन से लग जाइए इस चीज में कि आपको जैसे ही मौका मिले, ये बात मैं बहुत बार कहती भी हूँ, जैसे ही मौका मिले नौकरी ग्रैब कीजिए। कब कौन सा नियम बदल जाए, क्या चीजें बदल जाए, किसी को नहीं पता। और अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी की, उस पर भी मतलब मैं सेम ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी तैयारी ढंग से कीजिए, है ना, क्योंकि कल के नियम का किसी को नहीं पता। तो ये एक बेसिक बात है। बाकी वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इतनी सारी प्रतिमाएं हैं मेरे पास माँ सरस्वती की, जो आप ही लोगों ने गिफ्ट की हैं। सीटेट का रिजल्ट आए, इस बार हम फिर से मीटअप करेंगे, है ना, और फिर से मैं कि आप लोग मेरे लिए पेन लेके आते हैं, सरस्वती माँ की प्रतिमा लेके आते हैं, इस लालच में मीटअप करूंगी। मजाक कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप ये गिफ्ट, सबसे ज़्यादा प्यारे मुझे 2 ही गिफ्ट लगते हैं। मुझे बहुत गिफ्ट्स आप लोगों ने दिए अब तक, जिसमें एक ये सरस्वती माँ की प्रतिमाएं हैं कई सारी, और पेन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सबसे प्यारे गिफ्ट्स होते हैं जिनको आप कितना भी मिल जाए आपका मन नहीं भरता। तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। होपफुली इस साल आप इस काबिल बना लें खुद को कि आप एम्प्लॉयबल हों, यानी 4 पैसे कमाना आप शुरू कर दें। अगर ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में या ट्यूशन वगैरह में कुछ ना कुछ आप पढ़ाना शुरू कर दें प्रॉपर। इसमें मैं यही नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब ही ले लें। गवर्नमेंट जॉब तो ऑफकोर्स आप तैयारी करें, लग करके तैयारी करें। अभी हमारी कंटेंट की टीम में एक लर्नर थे, तो आज ही हमारी बात हुई है, मतलब जो करियर में कंटेंट की टीम में काम करते थे एक व्यक्ति, उनका अभी टीजीटी हिंदी में सिलेक्शन हुआ है। और अपने आप में बड़ी अच्छी बात ये मुझे लगती है, जो लोग कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होता है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, कोई कहीं अगर इस तरह से काम कर रहा है और साथ में सिलेक्शन लेते हैं वो लोग, तो सबकी अपनी जर्नी है, हार्डवर्क है। आज भी कोई बैच में कह रहा था कि मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन ये है कि मैं प्राइवेट स्कूल से निकल करके मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा पाऊँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी कम है, काम ज्यादा है ना, एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है कई बार। तो अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो लोग इंटरनली मोटिवेट नहीं होते, जिनका आंतरिक अभिप्रेरणा का सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, उनके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन, मैं उनको भी यही कह रही थी, इस देश में एक्सटर्नल मोटिवेशन की कमी नहीं है ना। हमारे जैसा देश जहां इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली उस संख्या में फिर स्कार्स हो जाते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो मेहनत करने का कोई रीजन नहीं है हमारे पास। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलती हूँ 4-5 बजे ड्राइव का, जैसे मुझे शौक है। मैं देखती हूँ कई बार 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में भी एक व्यक्ति जो ऑटो चला रहा है वो साइड में लगा करके रात को उसी ऑटो में सो रहा है, बंद करके उसको, है ना, 5-6 डिग्री में, जब आपको घर में सर्दी लग रही होती है, हमें मोटी रजाइयों में भी, है ना। लोग फ्लाईओवर्स पे सो रहे हैं। आपके माता पिता आज तक काम कर रहे होंगे, आपसे पहले उठते होंगे, आपसे ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको भी 60 साल की उम्र तक तो एटलीस्ट काम करना ही है, अगर आप प्राइवेट में भी काम करेंगे तो बेहतर है कि आप इस समय पे, जो आपका ये यंग एज वाला टाइम है, मेहनत ढंग से कर लें, ताकि वो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाए। और दूसरा, आपका फ्रीडम आपको मिल पाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज के बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और उनको ज्यादा जरूरत है अच्छे टीचर्स की, और फ्रीडम भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को ज्यादा है कंपैरेटिवली प्राइवेट से। तो बेहतर है कि अगर आप उस तरफ सोच रहे हैं, उस तरफ प्लान कर रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत कर ले, क्योंकि अगेन कंपटीशन है, चीजें कभी भी चेंज हो जाती हैं, नियम जैसे ये है कभी भी बदल सकते हैं। तो जब आपको मौका मिले, जब भी वैकेंसी मिले, तुरंत से नौकरी लीजिए, जहां भी मिल जाए देश भर में। उसके बाद अपना प्रेफर्ड स्टेट या जगह पे जाइए कि भाई नहीं, मुझे तो इस स्टेट में नहीं, इस स्टेट में चाहिए थी, तो वो बाद की बात है, पहले एक नौकरी लेना बहुत जरूरी है। बाकी प्राइवेट स्कूल्स की बात अगर हम करें, या कोई भी जो लोग प्राइवेट पढ़ा रहे हैं या कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, मेरे लिए तो पढ़ाना बराबर की ही बात है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा है कंपैरेटिवली, बजाय कि आप एक बार नौकरी में चले गए गवर्नमेंट में और वहां से चीजें कंपैरेटिवली इजी हो जाती हैं। तो मोटिवेशन की कमी हमारे पास होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए आज की डेट में कि आपने 19 साल में अपनी टीचिंग ट्रेनिंग खत्म कर ली और आपको बहुत टाइम पड़ा हुआ है आपके पास। ऐसा आज के समय में नहीं है। पता नहीं है, 1 वैकेंसी आएगी, 2 आएगी, 3 पड़ेंगी, आपको मौके कितने मिलेंगे ये पता ही नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी जो है
अच्छे से करनी है। तरुण कह रहे हैं 45 लाख सब्सक्राइबर्स की बधाई। आप सभी लर्नर्स हैं, है ना, जो जुड़े हुए हैं इस संख्या में कि टीचिंग में इतने लोग होते हैं, ये लेट्स लर्न ने या आप लोगों ने इस चीज़ को संभव बनाया था। अब तो खैर एक वेव है, अगर हम देखें बहुत सारे टीचिंग पे चैनल्स हैं, लोग हैं, सब कुछ है, बट 2016 से हम लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारी सी बात है कि मतलब जो टीचिंग की कम्युनिटी कहीं ना कहीं दिखती नहीं थी, उस लेवल पे अगर हम देखें तैयारी के लेवल पे अभी हम देख पाते हैं यूट्यूब पे। चलिए खैर, ये छोटी सी बात थी कि मतलब ये एक्शन बड़ा होगा जैसे ही इंप्लीमेंट होता है। इस पे बाकी चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो कब जारी होंगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि 9th to 12th के लेवल पे टेट आएगा ही, है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा ही गया है। अब आधी अधूरी चीज़ें कई बार होती हैं कि हमें पता ही नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि 2030 तक तो हम 4 साल की बीएड वाले लोगों को भी लेकर के आएंगे, उससे कम का कोर्स नहीं चलेगा टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं और इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी सबसे तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। बजाय कि स्कूल में कितने चेंजेस हो रहे हैं, उससे ज़्यादा चेंजेस आपके टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, है ना। कल मिलते हैं, कल या परसों एक बार बात करते हैं कि बीएड करना ज़्यादा बेहतर है या बीटीसी, क्योंकि वो ज़रूरी डिसीजन है आज के समय पे जब बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा। कोई कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट आएगा, ये तभी पता लगेगा। देखो पेडागोजी तो जरूर आएगी, अगर टेट है तो पेडागोजी तो जरूर ही आएगी, लेकिन 9th 10th 11th 12th के लेवल पे सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सब्जेक्ट भी आपसे पूछा ही जाएगा वहां पे। अभी पहले से कयास नहीं लगाने कि क्या सिलेबस होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितने घंटे का, वो सब स्ट्रक्चर पहले बनेगा, फिर वो इंप्लीमेंट होगा। तो साल भर का समय मान सकते हैं इसमें कि इस साल के अंत में, यानी जनवरी वाला सीटेट नेक्स्ट या फिर उसके भी आगे, है ना, उससे पहले तो ये इंप्लीमेंट होना उतना ईजी है नहीं। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए। वैसे भी इलेक्शंस हैं, है ना, सबसे महत्वपूर्ण काम तो देश में वही है, बाकी नौकरियां मिलती रहें, भर्ती निकलती रहें, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी से लगती हैं कई बार, जो बुरा भी लगता है देख करके। चलिए टेक केयर।